हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं यूट्यूबर सुधा एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो गया और आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत ही गमगीन होने वाला है, बहुत उदासी भरा है, क्योंकि मम्मी पापा आज जाने वाले हैं घर और मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से लंच। और पापा तो एकदम सुबह ही उठते तो हमेशा ही सुबह हैं, पर आज उठ के 6 बजे ही नहा वहा के एकदम रेडी हो गए। पापा का ये मानना है कि सुबह ही मतलब अभी गर्मी का मौसम है तो ठंडे ठंडे मौसम में ही मतलब चाय वाय पीते, नाश्ता करते और निकल जाते। और कोई सुबह 7-8 बजे वाली बस मिल जाती तो चले जाते और धूप होने से पहले पहले घर भी पहुंच जाते। बट मम्मी ने बोला कि नहीं, पांडे जी भी चलेंगे तो बस स्टॉप तक भाई बाइक से छोड़ देंगे और बिठा देंगे बस अच्छे से, और फिर वो लोग आराम से चले जाएंगे और लंच वगैरह करके जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो फिर इसलिए यहाँ पे सुबह सुबह बस हम लोग एकदम जल्दी से उठ के और अपना सारा काम में लग गए हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ छोले। उस दिन के छोले थे ना, वो सबको पसंद आए थे, छोले भटूरे जो मैंने बनाए थे। तो सभी ने मतलब पांडे जी ने बोला था कि छोले भिगो दो, वैसे ही छोले बनाओ एकदम। तो मम्मी को भी पसंद आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, रात में छोले भिगो रखे थे। और अभी छोले मेरे एकदम तैयार है, तड़का भून के, और चने जो मैंने डाल दिए हैं, जैसे उस दिन बनाया था एकदम वैसे ही बना रही हूँ। और धनिया चॉप करके रखी हुई है, बाद में डालूँगी उतारते समय। और सैलेड भी काट रही हूँ जब तक छोले थोड़े से उबल जाएं और इनके सारे फ्लेवर्स जो आपस में मिक्स हो जाए। तो इतने में मेरा सैलेड भी तैयार हो जाएगा। राइस तैयार है, आटा लगा के रखा है, बस रोटियां सेकूँगी गर्मा गर्म और खिलाऊँगी। तो 10 बजे तक पांडे जी अपने ड्यूटी के लिए ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो उसी टाइम पे ही बाइक से ही ले जाएंगे। तो मम्मी पापा को बस स्टॉप पे छोड़ देंगे और वहाँ पे बस बिठा देंगे। नहीं तो अगर पापा सुबह जाते अकेले ही ऐसे जैसे, तो उन लोग को यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, तो उसका भी दिक्कत रहता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि खा पी के आराम से निकलो, पांडे जी छोड़ देंगे। तो फिर इस तरीके से मम्मी पापा जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा देखिए सैलेड भी हो चुका है। चलिए अब जल्दी जल्दी से अपना सारा काम फिनिश कर लेते हैं। मैंने तो मम्मी पापा को बहुत रोका कि रुक जाइए, और आप लोग, अच्छा लग रहा है, हम लोग का भी मन लग रहा है, क्योंकि हम लोग के लिए भी नया नया शहर अभी हम लोग का है, 1 महीना ही नहीं हुआ था। तो मम्मी पापा आ गए थे तो मन लगने लग गया था, अच्छा लग रहा था। और मम्मी पापा को भी फुर्सत ही थी, इस समय खेती बाड़ी का कोई काम था नहीं, तो मम्मी पापा भी आ गए थे तो अच्छा लग रहा था। और पापा जी का ही थोड़ा मन नहीं लग रहा, क्योंकि गांव वाला एटमॉस्फेयर उनको चाहिए होता है ना थोड़ा। तो मम्मी तो राज़ी थी, मम्मी को तो बहुत रुकने का मन था, तो पापा की वजह से फिर पापा को बोला हमने, तो पापा ने कहा हो गया, फिर से आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद में, अभी चल रहे हैं थोड़ा गृहस्थी का देखेंगे। अब बारिश होगी थोड़े दिनों में, जैसे जून से बारिश होने लगती है ना, मानसून आ जाता है, तो खेती बाड़ी का भी, धान लगाने का काम शुरू हो जाता है ना। तो इसके लिए पापा बोल रहे कि चलें उधर का भी देखें, और जब धान वगैरह लग जाएगा उसका काम फिनिश हो जाएगा। तो वैसे भी हमने खेत बटाई पे दे रखा है, तो उसमें कोई टेंशन होती नहीं है, सारा काम वो लोग खुद ही देखते हैं। तो फिर खाली हो जाएंगे मम्मी पापा, तो बोले हैं कि सावन तक में फिर आएंगे। सावन यानी कि वही आपका जुलाई अगस्त टाइम में, तो फ्री रहेंगे तो फिर आएंगे घूमने। अभी हम लोग को सारनाथ वगैरह सब जगह घूमना है, तो हम लोग सोच रहे मम्मी पापा को भी लेके साथ में सब घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे बनारस। तो बस यही सब का प्लान बना है, और फ़िलहाल मम्मी पापा आज जा रहे हैं। तो चलिए, अभी मेरा यहीं पे छोला भी जो है तैयार हो गया है, अच्छे से पक चुका है, और मैंने यहाँ पे धनिया से उसको गार्निश कर दिया है। एक लास्ट बार भोग लगा दीजिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ भोग की थाली निकाली है, और मम्मी ही रोज़ भोग लगाती थी, क्योंकि मम्मी बड़ी हैं तो रोज़ मम्मी ही भोग लगाती थी। और फिर मम्मी घर पे जाएंगे तो घर पे लगाएंगे मम्मी। घर पर रोज लगाई लगा दीजिए। तो दोस्तों चलिए, पापा जी के लिए भी थाली निकाल देती हूँ मैं, और रोटियां गर्मा गर्म सेकती हूँ और सब लोग खाएंगे। पांडे भी जी नहा चुके हैं, पूजा करने जा रहे हैं शायद। तो यहाँ पे देखिए पापा जी की भी थाली लगा दी है मैंने,
और चलिए इसी तरह सबको खिला देते हैं। पापा जी खाएंगे तो फिर मम्मी जी खाती हैं, तो फिर मम्मी जी को भी खिला देते हैं। सो यहाँ मम्मी भी बैठ के खा रही हैं, अपना एंजॉय कर रही हैं लंच। और फिर मैंने उनके खाने के बाद मैंने सोचा कि ये जो महावर है वो लगा देती हूँ उनके पैरों में, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कहीं आया जाया जाता है तो महावर लगाया जाता है। तो मैंने उस दिन इसी कप में घोला था ना दोस्तों, तो वो कप ऐसे ही रख दिया था मैंने, इस कप को ऐसे निकाल दिया रंग के लिए। तो अब मैं इसी में हमेशा कलर घोला करूँगी। तो यहाँ पे कलर घोल लिया है मैंने। और चलिए मम्मी जी के पैरों में लगा देते हैं। ये शुभ होता है हमारे में, जब भी कहीं आते जाते हैं तो रंग ज़रूर लगाते हैं पैरों में। तो वही चल रही हूँ, मम्मी जी को लगा देती हूँ, क्योंकि पांडे जी इस समय शायद नहा रहे हैं तो उनको टाइम लगेगा, फिर वापस से उनको रोटियाँ सेक के गर्मा गर्म दूंगी खाने के लिए। तो जब तक वो नहाएंगे पूजा करेंगे, इतनी देर में मैंने सोचा कि मम्मी को रंग लगा देती हूँ, मैं महावर लगा देती हूँ। तो मम्मी बोल रही थी कि लाओ मैं खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारी उंगलियों में लग जाएगा तो फिर तुम रोटियाँ बनाओगी तो लाल लाल हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी साबुन से रगड़ के। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी से मिल लीजिए आप लोग। मम्मी जा रही है ना मम्मी? मैं तो रोक रही थी मम्मी को कि रुक जाओ थोड़े दिन और। हाँ, अभी तो बहुत कुछ घूमना बाकी है बनारस में। सारनाथ बाकी है, लोलारक कुंड बाकी है, बहुत सारी जगह भी है घूमने लायक। अब मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ बोलेंगी, जो लोग आपको देख रहे हैं? कर दीजिए मम्मी। सबके हेलो भैया जा थे घरे, फिर आओ तब फिर आओ नहाए, फिर नहा बाबा बहुत जगह दर्शन कर जाइए, जा थे घरे घूम आई, सबके बाय करते। उठो, जाओ फर्श छू दो। जब दादू ने अपना पैर हटा लिया तो मैं छू ही नहीं पाई। बोल दो दादू फिर आना। दादू फिर आना। क्या जल्दी बाजू में रहते, दादू की आगे आगे जा रहे हैं। जल्दी बाजू में रहते, दादू की जल्दी। बीच में ही रखता है। जब बाय कर दो दादू को। दिख रहा है कि नहीं कैमरा में? बाय कर दो। चलो जाने दो आप। मुझे अपना काम करना।